तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई स्विमिंग के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा तेन्यू ने अपने सभी दुश्मनों को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चुनौती दे दी थी, जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए लाइफ एंड डेथ अरीना में आ जाते हैं। इस चीज को देखकर तेन्यू मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि सभी दुश्मन उसके एक साथ इस जगह पर आ गए थे। तभी कुछ लोग तेन्यू के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तेन्यू बहुत ही बेरहमी के साथ में इन लोगों को जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तेन्यू ने जिसे मारा होता है वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद तेन्यू यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग एक साथ मिलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तेन्यू इन लोगों को भी बहुत ही बेरहमी के साथ मारकर थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। इस चीज को देखकर लुओ युआन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तेन्यू आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ये लड़की तेन्यू की पावर को देखने के बाद बोलती है सच में तेन्यू बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी तेन्यू अपने सभी दुश्मनों को खुली चुनौती देते हुए बोलता है अगर तुम लोगों को यहाँ पर मरना ही है तो तुम लोग एक एक कर मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तुम लोग एक साथ मिलकर भी तो मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को मारकर इस जगह से चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इस पर जियो युआन बोलता है हम लोगों को एक साथ तेन्यू के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को अपनी जाल में फंसाना चाहता है। इस पर तेन्यू अपने सभी दुश्मनों को बोलता है आज मेरे डेनमार्क जितने भी दुश्मन हैं वो सभी लोग इस जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर होने वाला है, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को इस जगह पर मारने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम लोगों के सेक्ट के जितने भी दुश्मन हैं वो लोग एक साथ मारे जाएंगे। और वो ये बोलने के बाद में अपनी लाइट की स्पीड से इस जगह पर ट्रेवल करने लगता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो कि तेन्यू की स्पीड कितनी ज्यादा है। इस बात को सुनने के बाद लिंग बिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी तेन्यू इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंग बिंग ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो अपने सभी साथियों को बोलता है तेन्यू की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को इससे बचकर रहना होगा। लेकिन तभी तेन्यू इसके सीने में अपने स्वॉर्ड को आर पार कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी तेन्यू लिंग बिंग को बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों का होली सेक्ट मुझे मार सकता है। और वो ये बोलने के बाद में लिंग बिंग को यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग अपने अपने बेस्ट अटैक से तेन्यू के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तेन्यू इन सभी के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लेता है और साथ ही तेन्यू ने मिस्किन के अटैक को मिस्किन के ऊपर ही कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और तेन्यू यहाँ पर अपने सभी दुश्मनों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मेरे साथ फाइट कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद जियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भी मार सकते हो, तो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और वो ये बोलकर अपने साथियों को लेकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तेन्यू ने बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही इन लोगों के ऊपर एक अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से फायर सूत्रा के मेंबर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्लैश अटैक से तेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तेन्यू ने इन स्लैश अटैक को भी डॉज कर लिया होता है और वो इन लोगों को मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम लोगों की पावर इतनी ही है। और वो ये बोलकर इन स्लैश अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यह लड़की बोलती है आखिरकार तेन्यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस पर ये लड़का सभी लोगों को बताने लगता है कि जुओ युआन और उसके साथी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही तेन्यू मारा जाएगा, इसलिए तुम में से किसी को भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम लोगों को जुओ युआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों की मदद से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इस चीज के बारे में तेन्यू को पता चलता है, वो इन लोगों को बिना कोई मौका दिए लुओ युआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ग्राउंड में लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ पल के लिए तो यहाँ पर समय रुक सा जाता है। तभी जुओ युआन बोलता है लुओ युआन तो अपनी पूरी पावर के साथ में तेन्यू के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन तेन्यू की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि उसने एक ही अटैक में लुओ युआन को जान से मार दिया है। तभी हम लोगों को लुओ युआन को दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन के ऊपर में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो इसी जगह पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तेन्यू इन लोगों की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसे इन लोगों को भी जान से मारना था। इसकी वजह से जियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद में तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तेन्यू बोलता है मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वो ये बोलकर जुओ युआन के एक साथी को जान से मार देता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो जुओ युआन के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर एक चट्टान में लगता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को फायर सूत्रा के इस मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि तेन्यू को बोलता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
और वो ये बोलने के बाद में फायर सूत्रा के एक सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं और इसके अंदर से थंडर की एनर्जी निकल रही होती है। इसलिए फायर सूत्रा का मेंबर बिना कोई टाइम दिया कि तेन्यू के ऊपर ये अटैक कर देता है, लेकिन तेन्यू ने टाइम रहते ही अपने सामने एक शील्ड को बना लिया था और वो फायर सूत्रा के इस मेंबर की बेइज्जती करते हुए बोलता है, तुम्हारे ये सीक्रेट टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि ये मेरे शील्ड को ब्रेक कर सकता है। इस बात को सुनकर इस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन इतने ज्यादा पावर को बढ़ाने की वजह से भी तेन्यू के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसे दूर से जियो युआन देख रहा होता है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। इस चीज को देखकर फायर सूत्रा का मेंबर भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं होता है कि तेन्यू को भी इस चीज के बारे में पता चल गया होता है। इसलिए तेन्यू बिना कोई टाइम जाए के इस फायर सूत्रा के मेंबर के ऊपर में कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और तेन्यू ने एक फाइनल अटैक से उसे भी जान से मार दिया था, जिसे दूर से लियो युआन देख रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी जान को बचाना होगा और वो ये बोलकर यहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी तेन्यू उसके पास आ जाता है और वो बोलता है शायद तुम भूल गए हो कि यह एक लाइफ एंड डेथ मैच है, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर लियो युआन बोलता है तेन्यू तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन तभी तेन्यू इसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर सूत्रा के इस मेंबर के पास आकर गिरता है। इसके बाद तेन्यू इन दोनों के पास आने के बाद बोलने लगता है कि मैं इनर सेक्ट में इसलिए आया था ताकि मैं डिसाइपल लोगों की भर्ती कर सकूं, लेकिन तुम लोगों के मास्टर लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से मुझे इन लोगों को जान से मारना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों की गलती थी और आज तुम लोग दोबारा से इस चीज को दोहरा रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को भी जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही तेन्यू के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि तेन्यू तुम हम लोगों को छोड़ दो, लेकिन तेन्यू ने तो फायर सूत्रा के इस मेंबर को जान से मार दिया था, जिसे देखकर लियो युआन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो, लेकिन तभी तेन्यू उसके ऊपर एक अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो तेन्यू को ऐसा करने से रोक देता है, जिसे देखकर लियो युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये एल्डर तेन्यू को बताने लगता है कि मैं इमोर्टल सेक्ट के लॉ डिपार्टमेंट हॉल का एक मेंबर हूँ, इसलिए क्या तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को जिंदा छोड़ सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लॉ डिपार्टमेंट हॉल के एल्डर हो है ना, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर ये एल्डर भी तेन्यू को बोलता है तुम मेरे डिसाइपल से कुछ सवाल पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू लियो युआन से कुछ सवाल पूछने लगता है कि आज से 1.5 महीना पहले मेरे सेक्ट के ऊपर किस किस ने हमला किया था, अगर तुम मुझे इस बात की जानकारी दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतना तो कंफर्म है कि वो आदमी लॉ डिपार्टमेंट हॉल से बिलोंग करता था। इस बात को सुनकर ये एल्डर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ये दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि आज से 1.5 महीने पहले क्या तेन्यू के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में लग रहा है। तभी लियो युआन तेन्यू को बोलता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर तेन्यू उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम झूठ बोल सकते हो, और वो यह बोलकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देखने के बाद ये लड़की बोलती है तेन्यू बहुत ही ज्यादा क्रूर इंसान है। तभी तेन्यू लियो युआन को बताने लगता है कि तुम्हारे मास्टर चाहकर भी तुम्हारी जान को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना में तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आए थे, इसलिए जब तक हम दोनों में से कोई भी मर नहीं जाता है तब तक ये मैच खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है इसका जवाब तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में एक बार सोच सकता हूँ। इस पर लियो युआन अपनी मास्टर की ओर देखने लगता है और वो बोलता है मास्टर क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर इसका मास्टर कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी वजह से लियो युआन को ना चाहते हुए भी तेन्यू को बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम इसके बाद मुझे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो। इस पर तेन्यू अपने पैर को हटा लेता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसने अपनी एनर्जी को भी रिलीज करना शुरू कर दिया था ताकि वह तेन्यू के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।